हेलो, वेलकम टू माय चैनल मैथ ए लर्नर। आज की वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे फॉर क्लास 10 आईसीएससी चैप्टर 5। चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। देखिए, एक इक्वेशन जो इज ऑफ द फॉर्म ऐसा होगा दिखने में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो एन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। यानी जो अलजेब्रिक इक्वेशन होगा उसमें जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा? सिंगल वेरिएबल होगा। सिंगल वेरिएबल होना होगा। कंडीशन क्या है? सिंगल वेरिएबल होना होगा। जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का, हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का कितना होगा? 2। तो एक ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन जहाँ पे सिंगल वेरिएबल और उस वेरिएबल का पावर जो है हाईएस्ट पावर 2 होगा, वो एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर सपोज मान लीजिए हाईएस्ट पावर जो वाला टर्म जो है अगर नहीं रहता, मान लीजिए ये टर्म नहीं रहता, तो जो ये एक्सप्रेशन है ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या होगा? उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म होना होगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे एक प्रॉब्लम आता है एमसीक्यू टाइप। देखिए क्या रहेगा, आपको अगर बोल देगा कि एक इक्वेशन दे देगा, मान लीजिए p-2 दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, मान लीजिए ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया, बोलेगा फॉर विच वैल्यू ऑफ p द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। p का कौन वैल्यू की वजह से ये गिवन एक्सप्रेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा माने ये टर्म नहीं होगा, इस टर्म को 0 होना होगा। तो इस टर्म को 0 होना होगा माने ये जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का उसको 0 होना होगा। तो p-2 इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो यहाँ से क्या निकल गया? p इक्वल टू 2। तो अगर p का वैल्यू 2 होगा तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, एमसीक्यू में आता है, एक्सप्रेशन दे देगा, बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p के कुछ भी कांस्टेंट फॉर विच द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट देखिए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये एक्सप्रेशन जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो इसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोल रहे हैं? ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये टर्म जो है डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। किसको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है? वेरियस टाइप ऑफ सोल्यूशन को। माने इसका जो सोल्यूशन होगा, ये जो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन क्या होगा? 2 सोल्यूशन होगा। मतलब इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स। एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो 2 निकलेगा। तो वो जो रूट्स होगा वो उसका बीच में डिफरेंस बताएगा। वो रूट कैसा होगा देखने में? रियल होगा, इमेजिनरी होगा, इक्वल होगा, डिस्टिंक्ट होगा, कैसा होगा? ये एक्सप्रेशन डिफाइन करेगा। ओके, तो सबसे पहले एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना होगा आपको। अगर इसका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आता है, मतलब ग्रेटर देन 0 आता है, तो जो 2 रूट होगा ये क्वेश्चन का वो क्या होगा? वो रियल होगा और अनइक्वल होगा। अनइक्वल, इसको आप डिस्टिंक्ट बोल सकते हो। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव वैल्यू आता है, तो रियल एंड अनइक्वल होगा। अगर मान लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालते हैं और वो 0 हो जाता है, तो रूट क्या होगा? रियल होगा और इक्वल होगा। तो फॉर इक्वल रूट्स उसमें क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। मतलब एक्स का वैल्यू मान लीजिए 2,2 आएगा या 3,3 आएगा या 4,4 आएगा, मतलब इक्वल आएगा, दोनों सेम आएगा। कब होगा? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होने से क्या होता है? रियल एंड इक्वल रूट्स होता है। थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है? अगर मान लीजिए इसका जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आता है, मतलब नेगेटिव वैल्यू आता है, तब जो रूट होगा वो क्या हो जाएगा? इमेजिनरी हो जाएगा, इमेजिनरी रूट्स आएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट अब सीखते हैं एक चीज़ और। मान लीजिए एक एक्सप्रेशन दे देता है आपको, जैसा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। एक एक्सप्रेशन दे दिया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बोला है कि इफ़ वेर
एक्स इक्वल टू 3 इज अ सोल्यूशन। तो एक्स इक्वल टू 3 जो है वो सोल्यूशन है किसका, ये गिवन इक्वेशन में। और फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखिए कोई भी इक्वेशन का, देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका 2 सोल्यूशन होगा, उसमें तो एक सोल्यूशन आपको बोल दिया एक्स इक्वल टू 3 है, तो जब ये सोल्यूशन बोल देगा तो वो क्या करेगा, वो सोल्यूशन जो है इसमें लाई करेगा। तो आपको एक्स को यहाँ पुट कर देना होगा गिवन एक्सप्रेशन में। तो एक्स के साथ 3 पुट कर दीजिए आप, 3 के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 के स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 3k प्लस 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 3k प्लस 12 इक्वल टू 0। 12 को राइट साइड में भेज दीजिए आप, -12 हो जाएगा। तो फाइनली वी हैव -12/3 दैट इज -4। ओके, इस तरीके से आपको मिसिंग जो कांस्टेंट वैल्यू है पूछेगा, आप निकाल लीजिएगा इजीली। चलिए एग्जांपल देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। देखिए बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज़ इक्वल रूट्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस p माइनस 3x प्लस p इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, आपको बोला है कि इसका इक्वल रूट है और p का वैल्यू निकालना पड़ता है। इक्वल रूट कब होता है बताइए, इक्वल रूट होता है जब डिस्क्रिमिनेंट जो है मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसको कंपेयर करना है विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे इसको कंपेयर कीजिए आप, ये दोनों कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो क्या निकलेगा आपको, a इक्वल टू 1, देखिए a का जगह 1 है, और b p माइनस 3 और c की जगह p। अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर, ये वाला गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो वी हैव a b एंड c। क्योंकि इक्वल रूट्स हैं तो ये वैल्यू को अब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, इसमें पुट कर दीजिए, आपको p का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए पुट करते हैं, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसमें पुट करते हैं, देखिए क्या निकल रहा है। तो b का वैल्यू फाइनली हम लोग को p माइनस 3 आया था, p माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू p इक्वल टू 0। ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, इसको लिख दीजिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या मल्टीप्लाई कीजिए 4 इंटू 1 4p इक्वल टू 0। तो ये फाइनली p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 9 माइनस 4p इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए -4p और 6p दोनों इक्वल साइन में हैं, दोनों माइनस में हैं। जब दो इक्वल साइन में रहेगा उसको ऐड कीजिएगा और हमेशा साइन बड़ा का बैठाइएगा। बड़ा कौन है, 6 का साइन बड़ा है, जो माइनस है वो बैठाना है। तो फाइनली वी हैव p स्क्वायर माइनस 6 का 4 कितना होगा 10p होगा प्लस 9 इक्वल टू 0। ओके, देखिए ये मिडिल फैक्टर होगा, इसका मिडिल फैक्टर करना है, मैंने प्लस करके आपको क्या लाना है, 10 लाना है। तो 9 प्लस 1 p स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो फाइनली वी हैव p स्क्वायर माइनस 9p प्लस माइनस से माइनस माइनस p प्लस 9 इक्वल टू 0। तो p कॉमन ले लीजिए यहाँ से, p माइनस 9, यहाँ से 1 कॉमन लीजिए, p माइनस 9 इक्वल टू 0। देखिए दोनों एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, दोनों एक्सप्रेशन में जो है p माइनस 9 कॉमन है, p माइनस 9 कॉमन ले लीजिए। तो फाइनली p माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट जो है, दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 है, वो कब होता है, दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 कब होगा, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो 0 होने के लिए दोनों में कोई भी एक को 0 होना होगा, मतलब इधर p माइनस 9 इक्वल टू 0। ओके, तो वी हैव p इक्वल टू 9 और p माइनस 1 इक्वल टू 0, वी हैव p इक्वल टू 1। तो फाइनली p का दो वैल्यू आया है, p इक्वल टू 9, p इक्वल टू 1। चलिए और एक प्रॉब्लम करते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक सोल्यूशन है इसका, तो इससे पहले बताया था कि कोई वैल्यू दे देगा, बोलेगा सोल्यूशन है, मतलब वो वैल्यू लाई करेगा इसमें। तो लाई करा दीजिए, x से जहाँ x है वहाँ पे आप 3 बैठा दीजिए। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए उसको, 9k प्लस 18 माइनस 3k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए दो अपोजिट साइन है,
माइनस कीजिए 6 के 24, तो 6 के इक्वल टू माइनस 24। ओके, तो यहाँ से k इक्वल टू माइनस 24/6, दैट इज़ k इक्वल टू -4। तो k का वैल्यू कितना निकल गया? k का वैल्यू -4। चलिए पहला पार्ट हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सोल्यूशन बोलेगा अप्लाई करा दीजिए, सिंपल। देखिए सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, बोला हेंस फाइंड द अदर रूट। देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 रूट होता है, एक रूट आपको दिया हुआ है, एक रूट आपको निकालना है। तो सबसे पहले k इक्वल टू -4 यहाँ पर बैठा दीजिए, k का जगह -4 बैठा दीजिए। तो फाइनली देखिए दो अपोजिट साइन है, बड़ा का साइन बैठेगा माइनस होगा 2x², माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा 4x + 6 = 0। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 है, इस 4 है, ये 6 है, तीनों नंबर जो है 2 से डिविजिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, -2 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड को, -2 से। इसको -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको -2 से डिवाइड करेंगे तो प्लस आएगा +x²। इसको -2 से डिवाइड करेंगे तो -2x, और लास्ट वाले को करेंगे -2 से डिवाइड तो -3। ओके, ठीक है, फाइनली ये एक्सप्रेशन आया है। तो इसका हम लोग को मिडिल टर्म फैक्टर करना है। चलिए करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो फाइनली देखिए माइनस करके 2 लाना है, तो 3 - 1 सिंपल है। मल्टीप्लाई कीजिए x² -3x, माइनस माइनस में प्लस कीजिए -3 = 0। चलिए लास्ट वाला टर्म को उठा देते हैं हम लोग। तो फाइनली पहला 2 एक्सप्रेशन से कॉमन किया, इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन ले लीजिए, x - 3, कुछ कॉमन नहीं है, मैंने 1 कॉमन है, x - 3। ठीक है, आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में x - 3 कॉमन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उठा देते हैं। देखिए x - 3 कॉमन ले लिए, क्या बच गया, x + 1। अगेन दो प्रोडक्ट 0 हैं, मतलब दोनों में कोई भी एक 0 ना होगा, तो आइदर x - 3 = 0, तो यहाँ से x = 3 और x + 1 = 0, तो यहाँ से x = -1। तो एक रूट जो है वो 3 है जो गिवन था, अदर रूट क्या है, -1। तो आंसर क्या होगा, अदर रूट ऑफ द इक्वेशन -1। ठीक है, थैंक यू।